एक दिन ऊदल अपने भाई आल्हा से मिलने के लिए उनके कक्ष में पहुंचे। आल्हा भैया, आओ उदल। मेरी इच्छा है कि इस बार गंगा दशहरा के अवसर पर बिठूर जाकर गंगा स्नान कराऊं। देखो उदल, बिठूर में उन राजाओं के खेमे भी पड़ेंगे जिनसे हमारी शत्रुता है, इसीलिए मेरा मानना है कि वहां जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। फिर भी अगर जाना चाहते हो तो बस इतना कहूंगा कि सावधानी बरतना। भैया, आपकी बात को मैं सदैव याद रखूंगा। इस तरह ऊदल गंगा दशहरी का स्नान करने बिठूर जाने की तैयारी करने लगे। उनको तैयारी करता देख आल्हा का बेटा इंदल अपने चाचा से बोला, अरे काकाश्री, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? बेटा, मैं गंगा दशहरा के अवसर पर बिठूर में गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तो फिर तो मैं भी चलूंगा आपके साथ, बड़ा आनंद आएगा। तुम जा तो सकते हो, परंतु पहले अपनी माँ से अनुमति ले लो। अगर वो अनुमति दे दे तो ही तुम मेरे साथ चल सकते हो। इंदल अनुमति लेने के लिए अपनी माँ से मिला और जिद करके माँ सोना दे को मना लिया। अब चचा भतीजा बिठूर की ओर कूच कर गए। ऊदल ने नदी किनारे रेत पर एक सुंदर जगह चुनकर अपना डेरा जमाया और तंबू शामियाना गाड़ दिया। गंगा दशहरे के पावन अवसर पर दोनों चचा भतीजे ने शांति से स्नान किया और स्नान खत्म कर खेमे की ओर लौटने लगे कि तभी इंदल ने कहा, काकाश्री, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं थोड़ा मेले में घुमाऊं? हाँ हाँ, बिल्कुल घुमाओ। हमारा मुख्य काम तो हो गया है, लेकिन तुम ज्यादा दूर मत जाना। ऊदल खेमे में लौट आए और अपनी कुल देवी मेहर भवानी की पूजा करने लगे। इधर इंदल मेले में घूमने लगा। तभी बल्ख बुखारे की राजकुमारी चित्ररेखा ने इंदल को देख लिया। वो इंदल के सुंदर रूप पर मुग्ध हो गई और उसने तुरंत इंदल को बुलाने के लिए अपनी दासी को इंदल के पास भेजा। इंदल राजकुमारी चित्ररेखा से मिला। राजकुमारी को मेरा प्रणाम। मैं महोबा के राजा परमाल के सेनापति महाबली आल्हा का पुत्र हूँ। इंदल, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है, या फिर यूं कहिए कि संयोग की बात है कि आप महाबली आल्हा के सुपुत्र हैं। हमने आपको खेमे के सामने से जाते हुए देखा था, बस फिर क्या था, हम आप पर मुग्ध हो गए। जी, मुझे खुशी है कि आपको मैं अच्छा लगा। ऐसे में यदि ये राजकुमारी आपसे स्वयंवर रचाना चाहे तो कोई गलत बात तो नहीं? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? स्वयंवर रचना मेरे लिए संभव नहीं है, क्षमा करें, मैं चलता हूँ। चित्ररेखा की लाख कोशिशों के बावजूद इंदल चित्ररेखा से स्वयंवर रचाने के लिए राजी नहीं हुआ। तब चित्ररेखा ने सिपाहियों को बुलवाया और इंदल को कैद कर लिया। साथ ही साथ उसने आदेश दिया, इस बात की गोपनीयता बरकरार रहे। मेरे माता पिता को भी इस बात की खबर न हो। अगर किसी ने भी मुंह खोला तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इधर ऊदल अपने डेरे पर इंदल का इंतजार कर रहे थे। ऊदल को जब पता चला कि इंदल लापता है तो वे विचलित हो गए। उन्होंने पूरा मेला छान मारा। बदकिस्मती से उस मेले में माहिल ने अपना खेमा जमाया हुआ था। माहिल को इंदल के लापता होने की खबर मिल गई। यह सुनते ही माहिल एक पल भी मेले में नहीं रुका और सीधा महोबा में आल्हा के पास पहुंच गया। देखो आल्हा, ऊदल की कोई संतान नहीं है, इसीलिए वो सोचता है कि उसके हिस्से की सारी संपत्ति इंदल ले लेगा, और वो इस नीच सोच की वजह से इंदल से जलता है, और इसी वजह से वो इंदल को बहला फुसला कर बिठूर ले गया, जहां उसने इंदल की हत्या कर दी। वो तुम्हारा सगा भाई हो सकता है भांजे, पर अफसोस अफसोस, लोभ कभी अपना पराया नहीं देखता। इंदल की हत्या की बात सुनते ही आल्हा बौखला गए। आल्हा ऊदल को अपने बेटे से ज्यादा प्यार करते थे, पर इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। माहिल की इस हरकत से अनजान ऊदल अपने भाई के पास पहुंच गए और, भैया अनर्थ हो गया है। बिठूर के मेले में इंदल कहीं खो गया है। हम क्षमा चाहते हैं। मैंने पूरा मेला छान मारा, पर फिर भी। नीच! मेरे बेटे की हत्या करने के बाद तू मेरे पास क्षमा मांगने आया है और ये मनगढ़ंत कहानी सुनाकर हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। तू वीर नहीं, हत्यारा है। ये कहते ही आल्हा ने अपने भाई ऊदल को पीटना शुरू कर दिया। ऊदल के लिए आल्हा पिता से बढ़कर थे।
उन्होंने मुंह बंद करके सब सहन किया। ये सब देखकर सोनादे अपने आप को रोक नहीं सकी और उन्होंने आल्हा का हाथ पकड़ लिया और ऊदल को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा। स्वामी, स्वामी रुक जाइए स्वामी, आप ऐसा पाप ना करें। आपके छोटे भाई ने क्या क्या नहीं किया है आपके लिए। रुक जाइए स्वामी, ऐसा अनर्थ ना करें। ये मेरा भाई नहीं है, मेरे बेटे का हत्यारा है। कोड़े की मार से बुरी तरह घायल ऊदल ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, भाभी मैं सच कह रहा हूँ भाभी, मैंने इंदल को नहीं मारा। पता नहीं वो मेले में कहाँ खो गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर फिर भी वो नहीं मिला। कम से कम आप मेरा विश्वास करो। सोनादे ने आल्हा को समझाया, हम तुम रही बे जय दुनिया में इंदल पैर मिलेंगे आए, और कोक के भाई को तुम मारत ऐसी तुम्हें मुनासिब ना है। जोड़ी बनी रहे दंपति की, बेटा होत न लागे देर, और भैया गए तो फिर न मिल है देवर, मेरो लड़ेता शेर। ओ काहे रूठ गए हो स्वामी, काहे लखन को मारे राम, और भैया विपत बटैया होते, गाढ़े दिन मां आवे काम। आल्हा ने हाथ रोक लिया, लेकिन फिर उसने जल्लादों को आदेश दिया, इसे यहां से उठाकर जंगल में ले जाओ और इसे मारकर इसकी लाश को फेंक दो। ऐसे धोखेबाज की लाश को तो जानवर भी नहीं खाएंगे। जल्लाद ऊदल को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। पीछे पीछे सोनादे भी आ गई और थोड़ी दूर पहुंचते ही सोनादे ने जल्लादों को रोक दिया। रुकिए, आप लोग इन्हें यहीं छोड़ दीजिए और सेनापति आल्हा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें सिर्फ ये बता दें कि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही किया गया है। जब उनका गुस्सा शांत होगा वो भी अपने भाई के लिए व्याकुल हो जाएंगे। अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं। सोनादे लौट आई और ऊदल को जल्लादों ने जंगल में छोड़ दिया। जंगल में ऊदल भटकने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। ऊदल जंगल में भटकते हुए अपनी ससुराल नरवरगढ़ पहुंच गए। वहां ऊदल अपने साले युवराज मकरंद राय से मिले और पूरी कहानी उसको बताई। मुझे नहीं मालूम कैसे, पर यह सच है कि बिठूर के मेले में इंदल कहीं खो गया है। ऐसा होना तो संभव नहीं लगता। इंदल इतना बच्चा भी नहीं कि खो जाए। मुझे लगता है कि किसी ने उसे अगवा किया होगा। आप चिंता न करें, मैं अवश्य कुछ करता हूं। अब ऊदल गुप्त रूप से राजमहल में रहने लगे थे और मकरंद ने चारों ओर इंदल को ढूंढने के लिए अपने गुप्तचर भेज दिए थे। कुछ दिन बाद एक गुप्तचर आकर मकरंद से मिला। राजकुमार की जय। सूचना है कि बल्क बुखारे की राजकुमारी चित्रलेखा ने इंदल को बंदी बनाकर रखा है, और ये सूचना एकदम सटीक है क्योंकि राजकुमारी की दासी के हवाले से इस बात की पुष्टि हुई है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। ये बात मकरंद ने ऊदल को बताई और बलख बुखारे पर हमला बोल दिया। ये खबर मिलते ही बलख बुखारे के राजा घबरा गए और उन्होंने तुरंत अपना दूत भेजा मकरंद के पास। राजकुमार, महाराज ये जानना चाहते हैं कि युद्ध का कारण क्या है। उनसे कहो कि उनकी बेटी राजकुमारी चित्रलेखा ने मोहबा के राजा परमाल के सेनापति वीरवर आल्हा के पुत्र को बंदी बना रखा है। अगर वो इंदल को लौटा देंगे तो हम युद्ध नहीं करेंगे। ये बात सुनकर बलख बुखारे के राजा ने मकरंद और ऊदल को अपने दरबार में आमंत्रित किया। दोनों जब पहुंचे तो उनकी बहुत आवभगत की गई। क्षमा करें महाराज, लेकिन ये युद्ध करना अनिवार्य था। आप जानते नहीं है कि इस घटना से मोहबा के पूरे राज परिवार पर क्या असर पड़ा है। महाबली ऊदल और राजकुमार मकरंद, हम क्षमा प्रार्थी हैं, किंतु इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। बलख बुखारे के राजा ने राजकुमारी चित्रलेखा को बुलाया और उसे बहुत फटकारा। हमें क्षमा कीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सभा में इंदल उपस्थित हुआ। तब चित्रलेखा ऊदल को संबोधित करते हुए बोली, अतिथिगण, मैं इंदल से स्वयंवर करना चाहती हूँ, पर इंदल है कि मानता ही नहीं। हम इंदल से अत्यधिक प्रेम करते और हम इस भरी सभा में घोषणा करते हैं कि अगर इंदल नहीं माने तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। राजकुमारी, महोबा में हम कोई काम चोरी छुपे नहीं करते। आप इंदल को वापस कर दीजिए और हम आपको वचन देते हैं कि हम स्वयं आपका ब्याह इंदल से करवाएंगे। और फिर मकरंद ऊदल और इंदल को लेकर नरवरगढ़ की ओर चल पड़े। रास्ते में मकरंद ने ऊदल और इंदल को सिरसागढ़ में मलखान के पास छोड़ दिया।
इंदल को जीवित देखकर मलखान बेहद खुश हुआ। मलखान ने ऊदल को गले लगा लिया और दोनों बहुत देर तक आंसू बहाते रहे। सभासदों की आंखों में भी पानी आ गया। इसके बाद मलखान ने सिर्फ इंदल को ही महोबा भेज दिया और दूत के हाथों राजा परमाल को एक पत्र भेज दिया। इंदल को लेकर मलखान का दूत महोबा में प्रवेश कर गया। वो सीधे जाकर राजा परमाल से मिला। राजा परमाल इंदल को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने ये सबके सामने जाहिर नहीं किया, क्योंकि महोबा में सब जानते थे कि आल्हा ने जल्लादों के हाथों अपने भाई ऊदल को मरवा डाला है। इस बात से राजा परमाल बहुत खिन्न थे। राजा परमाल ने आल्हा और सोनादे को बुलाया। इंदल को देखकर दोनों मां बाप अपने बच्चे से लिपट लिपट कर रोने लगे। तभी दूत ने मलखान की चिट्ठी पढ़कर सुनाने की अनुमति मांगी। राजा परमाल ने अनुमति दी। सब ध्यानपूर्वक दूत को सुनने लगे। सेनापति महाबली आल्हा, इंदल को बलक बुखारे की राजकुमारी ने अगवा कर लिया था और ये बात राजकुमारी के पिता भी नहीं जानते थे। अब इंदल ने बलक बुखारे की राजकुमारी से विवाह करने का वचन दिया है। अब आप अपने पुत्र को ले जाकर विवाह करवाइए। हम बारात में सम्मिलित नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपने भाई की हत्या कराई है। हत्यारे की बारात में हम शामिल नहीं होंगे। मलखान आल्हा के सर पर पहाड़ टूट पड़ा था। उन्हें एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। उन्होंने अपना खंजर निकाल लिया और अपने गले पर चलाने लगे कि तभी इंदल ने उन्हें रोक दिया। पिताश्री, काकाश्री जीवित हैं और मलखान काकाश्री के पास सकुशल है। ये बात सुनते ही सब लोग एकदम चौंक गए। खुशी का ठिकाना ना रहा। आल्हा उसी वक्त सिरसागढ़ की ओर रवाना हो गए। सिरसागढ़ के किले में पहुंचते ही आल्हा सीधे अपने भाई ऊदल के गले से लिपट गए। भाई, मुझ जैसे महानीच को तो क्षमा का भी कोई अधिकार नहीं, किंतु आज मैं तुमसे क्षमा नहीं, अपनी करने का दंड मांगना चाहता हूं। मुझे दंड दो, मुझे दंड दो। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आप बड़े भाई हैं। ना मैं आपको क्षमा दे सकता हूं और ना ही मैं आपको दंड दे सकता हूं। मैं तो केवल आपसे यही मांग सकता हूं कि एक बार फिर मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। और दोनों भाई एक दूसरे से लिपटे रहे। कहते हैं कि उस दिन भाइयों के इस प्रेम को देखकर स्वर्ग के देवताओं ने भी फूल बरसाए थे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न साक्षर्यो वरिष्ठ